ओम पद्माय नमः, ओम लक्ष्मी नमः, ओम कमलाय नमः, ओम कांताय नमः, ओम कामाक्षी नमः। माता लक्ष्मी के श्री चरणों में नमन करके, वंदन करके, प्रणाम करके, धोख देकर आज के शुभ दिन की शुभ वेला को हम प्रारंभ करते हैं। जयकारा शेरावाली का, बोल सांचे दरबार की जय। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ राजस्थान के विशेष शो गुड लक टिप्स के सभी दर्शकों का मैं राज ज्योतिषी पंडित मुकेश शास्त्री हार्दिक अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। आप सभी दर्शकों के ऊपर भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, माँ बगलामुखी का आशीर्वाद और कपालदृष्टि हमेशा बनी रहे। आप सभी का कल्याण हो। आज आपके पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में हम बात करेंगे आज मनाई जाने वाली भरला नवमी के बारे में। साथ ही साथ ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान भी करेंगे। तो जल्दी से फ़ोन उठाइए और कीजिए हमें कॉल। हमारा नंबर आपकी टीवी स्क्रीन में नीचे की तरफ फ्लैश हो रहा है। तो चलिए शो की शुरुआत करते हैं आज के शुभ संयोग के साथ में। ग्रह गोचर से जुड़ी जानकारी हो, व्रत उपवास से जुड़ी जानकारी हो, आपकी समस्याओं का निःशुल्क लाइव समाधान करने की बात हो, आपके इस पसंदीदा शो गुड लक टिप्स में पिछले 11.5 वर्ष से लगातार किया जा रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं, जानते हैं आज का शुभ संयोग। दोस्तों, आज शुक्रवार का दिन है, दिनांक 4 जुलाई सन 2025। आषाढ़ मास के शुक्ल पक्ष की आज नवमी तिथि रहेगी। आज भरलिया नवमी मनाई जाएगी। आज स्वयं सिद्ध अबूझ मुहूर्त रहेगा। आज आषाढ़ी गुप्त नवरात्रा संपूर्ण हो जाएंगे। आज स्वामी विवेकानंद पुण्य दिवस मनाया जाएगा। आज अहोरात्र रवि योग नामक अति शुभ योग विद्यमान रहेगा। जानते हैं आज का राहु काल का समय। आज पूर्वाह्न 10:48 से दोपहर 12:31 तक राहु काल का समय रहेगा। इस समय के मध्य में किसी भी तरह के नए कार्य को प्रारंभ नहीं करना चाहिए। जानते हैं आज के शुभ कार्य। आज वाहन क्रय विक्रय करना, अन्नप्राशन करना, जात कर्म नाम कर्म करना, शल्य क्रिया करना, धान रोपण करना, नवीन पद नियुक्ति आदि कार्य आज के दिन किए जाने शुभ परिणाम, शुभ फल प्रदान करने वाले रहेंगे। जानते हैं आज के शुभ चौगड़िया मुहूर्त। आज सूर्योदय से प्रातःकाल 9:04 तक चर लाभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। दोपहर 12:31 से दोपहर 2:15 तक शुभ का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। सायकाल 5:41 से सूर्यास्त तक चर का चौगड़िया मुहूर्त रहेगा। अभिजीत मुहूर्त दोपहर 12:04 से दोपहर 12:59 के मध्य में रहेगा। आप सभी दर्शक आज के शुभ पंचांग का लाभ उठाइएगा। दोस्तों, आज भरलिया नवमी है। आज अबूझ महामुहूर्त है। आज किए गए सभी शुभ कार्य में मिलती है 100% सफलता। विवाह, शादी, नामकरण, मुंडन, गृह प्रवेश, नए व्यवसाय का आरंभ करने का, बच्चों की शिक्षा शुरू करवाने का सबसे अच्छा सिद्ध मुहूर्त है आज के दिन धनदात्री देवी माँ लक्ष्मी की, भगवान विष्णु की, भगवान श्री गणेश जी महाराज की उपासना अवश्य करनी चाहिए। आज माँ लक्ष्मी, भगवान विष्णु, भगवान गणेश जी का पूजन, व्रत, उपाय से इतना बरसता है धन कि तिजोरी भी बढ़ने लगती है छोटी। मिलता है छप्पड़ फाड़ के धन, मिलता है रिद्धि सिद्धि, शुभ लाभ का पूर्ण आशीर्वाद। पूरे वर्ष बना रहता है माँ लक्ष्मी का परमानेंट आशीर्वाद। आइए सबसे पहले जान लेते हैं आज भरलिया नवमी विशेष पूजन विधि। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होने के पश्चात शुद्ध वस्त्र धारण कर लीजिएगा। तत्पश्चात सूर्यदेव को जल का अर्घ्य प्रदान कीजिएगा। अपने पूजा स्थान पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके आसन पर बैठ जाइएगा। आचमन कीजिएगा, प्राणायाम कीजिएगा, गौघृत का दीप प्रज्वलित कीजिएगा। एक तांबे के पात्र में गुलाब की पंखुड़ियां रखकर भगवान विष्णु, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी की प्रतिमा को स्थापित कीजिएगा।
भगवान श्री विष्णु, माँ लक्ष्मी एवं भगवान श्री गणेश जी का हल्दी मिश्रित जल से, पंचामृत से, कच्चे दूध से, शुद्ध देशी घी से, सुगंधित इत्र के जल से अभिषेक कीजिएगा। गंगा जल से, केवड़े के जल से, गुलाब जल से अभिषेक कीजिएगा। अलग अलग प्रकार के फलों के रस से भगवान श्री हरि का, माँ लक्ष्मी का, भगवान श्री गणेश का अभिषेक कीजिएगा। विधिवत पंचोपचार पूजन कीजिएगा। अभिषेक के पश्चात भगवान श्री हरि को एवं भगवान श्री गणेश जी महाराज को पीत वस्त्र प्रदान कीजिएगा, जनेऊ अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला इत्र अर्पण कीजिएगा। श्री गणेश जी महाराज को दुर्वा अर्पण कीजिएगा। माँ लक्ष्मी को लाल रंग की चुनरी अर्पण कीजिएगा, सिंदूर अर्पण कीजिएगा, अन्य श्रृंगार की वस्तुएं, सुहाग की सामग्री अर्पण कीजिएगा, पुष्पमाला अर्पण कीजिएगा। चंदन की अगरबत्ती प्रज्वलित कीजिएगा, पीले गुलाब के पुष्प अर्पण कीजिएगा, अबीर अर्पण कीजिएगा। खीर, पूड़ी, हलवे, चने का भोग लगाइएगा। एक मंत्र बताऊंगा, उसका 108 बार जाप कीजिएगा। जाप के पश्चात आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। पूजन के पश्चात भोग किसी छोटी कन्या को खिलाइएगा, यथाशक्ति कन्या को उपहार दक्षिणा दीजिएगा। पूजन मंत्र जो रहेगा, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्ये नमः, ओम ऐं ह्रीं क्लीं महालक्ष्मी देव्ये नमः। तो जो भी भक्त आज नाना प्रकार के उपचारों से भक्तिपूर्वक भगवान श्री हरि का, भगवान श्री विष्णु का, भगवान श्री गणेश का, माँ लक्ष्मी का पूजन अर्चन करेंगे, उनके विघ्नों का सदा के लिए नाश हो जाएगा। पूरी होगी हर कामना, हर इच्छा। दारिद्र्य, गरीबी से मुक्ति मिलेगी, विष्णु लोक की प्राप्ति होगी। ये तो बात हुई भगवान श्री हरि, माँ लक्ष्मी, भगवान श्री गणेश का बड़ला नवमी पर पूजन की विधि के बारे में। आइए, कुछ कॉलर हैं हमारे साथ में, कॉलर जुड़े हैं, कॉलर से बात कर लेते हैं। सविता जी जालंधर से जुड़ी हैं, आपका प्रश्न पूछिए सविता जी। हाँ जी, राम राम जी। राम राम। मेरी डॉटर ला है, उसका नाम है कविता। उसका डेट ऑफ बर्थ है 16 अक्टूबर 1984 और चंडीगढ़ में 6:30 पे PM हुआ है। वो ना बहुत आजकल बहुत ढीली रहने लगी है। पहले उसका वो कम हो गया हीमोग्लोबिन, कभी इसका, अब उसकी नसीब टूट गई और उसको ऑफिस से भी ना बहुत बहुत तंग कर रहा है। वो नाम क्या है आपकी बेटी का? बेटी का नाम क्या है? कविता। कविता बेटी का? हाँ, मेरी डॉटर लगा कविता। कविता, अच्छा। कविता का जी कविता जी। तो बहुत बीमार रहती है और वो ना अपना बिजनेस खोलना चाहती है और उसका कब खोलेगी, कौन सा गांव को चूज करेगा, अभी फिलहाल जो है वो शनि की मादशा राहु का अंतर है आपकी बिटिया को। दिस इज नॉट राइट टाइम टू गो फॉर द बिजनेस। ये राहु अब जून 2023 से चल रहा है। राहु क्या करता है? सर्प जैसे चलता है, हर काम में अड़चन, हर काम में रुकावट, कोई भी काम स्ट्रेट फॉरवर्ड नहीं होना। ये शनि में राहु इसका चलेगा 9 अप्रैल 2026 तक। 9 अप्रैल 2026 यानी अगले साल अप्रैल तक। नो डाउट अगर ये अपना व्यवसाय कर सकती है, सेल्फ का ओन बिजनेस करती है, तो निश्चित तौर पे इसको लाभ की प्राप्ति होती है। शी कैन बिकम ए सक्सेस बिजनेस वूमेन। लेकिन दिस इज़ नॉट राइट टाइम टू गो फॉर द बिजनेस। अप्रैल 2026 के पश्चात नेक्स्ट ईयर अगर ये अपना बिजनेस प्रारंभ करती है तो बहुत अच्छा रहेगा। आज की तारीख में करती है तो अप्रैल तक फ्लक्चुएशंस देखने को मिलेंगे। तो मेरे हिसाब से नेक्स्ट ईयर अगर प्लान करें तो डेट विल बी मच बेटर। शनि उच्च राशि का इसकी जन्म कुंडली में, इसलिए लोहा, इलेक्ट्रॉनिक, इलेक्ट्रिकल, हार्डवेयर, कंप्यूटर्स, IT सेक्टर का, इस तरह का काम अगर ये करती है तो डेफिनेटली इसको काफ़ी बेनिफिट हो सकते हैं। इंपोर्ट एक्सपोर्ट के काम में भी ये बच्ची जा सकती है, काफ़ी अच्छा कर सकती है। इसकी लाइफ का गोल्डन पीरियड शुरू होगा अप्रैल 2026 से। अभी राहु जब तक है, जब तक फ्लक्चुएट करता है, तो आपको क्या करना है? राहु को कंट्रोल करने के लिए रविवार को स्ट्रीट डॉग को बिस्कुट खिलाने हैं। पास में कोई भैरव मंदिर हो तो वहाँ दाल की कचौरी, दही, जलेबी या इमरती वहाँ पर चढ़ानी है।
और जो है इस बच्ची के वजन के बराबर गुड़ का दान इसके जन्मदिन के ऊपर करना है। एक इसको नीलम पहना कर रखना है, 5.25 रत्ती का ब्लू सफ़ायर नीलम जो है वो इसको मध्यमा उंगली में, मिडिल फिंगर में हमेशा पहना के रखें। सो देयर विल बी लॉट ऑफ पॉजिटिव चेंजेस। इसका शनि को अगर जिस दिन आप इसको नीलम पहना दोगे, इसका कैरियर, इसका मैरिज लाइफ, हर जगह पे उसका शुभ परिणाम देखने को मिलेगा। अप्रैल 2026 तक इसी तरीके से अड़चने, रुकावटें आएंगी, उसके पश्चात जीवन का सर्वश्रेष्ठ समय शुरू हो जाएगा। ज्योति अजमेर से जुड़ी आपका प्रश्न। हेलो। हाँ सर, मेरे को ना मकान के बारे में पूछना है पंडित जी से। पूछो बेटा, पूछो। हाँ सर, है ना, मैं मकान की रजिस्ट्री का, मकान खरीदा है तो उसकी रजिस्ट्री कराना है, तो किसके नाम रजिस्ट्री कराएं? मेरे पति के नाम या मेरे नाम पे? किसी की डेट ऑफ बर्थ है? हाँ सर, बताएं। मेरी डेट ऑफ बर्थ है 22 जनवरी 1964। हाँ, समय? और जन्म समय है 11:35। सुबह रात? दिन में 11:34। 35 11:35। जी ठीक है। आपके हस्बैंड का? हस्बैंड का है 17 अप्रैल 1962। 17 अप्रैल 1962। हाँ जी, 3:10 पति का जन्म का समय। 17 अप्रैल 1962 और दिन में 3:10। दिन में 3:10। तो देखिए, किसके नाम रजिस्ट्री कराएं? देखिए जहाँ तक आप दोनों की जन्म कुंडली में मंगल का सवाल है, तो वैसे अगर आपके नाम से यदि रजिस्ट्री कराई जाए तो डेट विल बी मच बेटर, क्योंकि आपकी कुंडली में मंगल उच्च राशि का है। तो मंगल उच्च राशि का है, इसका मतलब जमीन आपको फलती है, तो आपके नाम से जो है वो मेरे हिसाब से रजिस्ट्री करा लेनी चाहिए मकान की, और दोनों के नाम से कराएं तो भी कोई दिक्कत नहीं, लेकिन फर्स्ट नेम शुड बी योर। तो आप अपने नाम से रजिस्ट्री करवाइए, क्योंकि मकान की कीमत में 4 चौगुनी वृद्धि होती हुई आपको दिखाई देगी। रही बात मुहूर्त की, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए, व्हाट्सअप कर दीजिएगा, क्योंकि अभी हम यहाँ इस शो में पंचांग लेकर नहीं बैठते हैं, तब पंचांग से ही कब रजिस्ट्री करानी है वो मैं आपको बता पाऊँगा। मेरा नंबर नोट कर लीजिए 9414824459, 9414824459, 9414824459। इस नंबर पे व्हाट्सअप कर दीजिएगा, मैं आपको मुहूर्त निकाल के दे दूंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों, बात करते हैं भरलिया नवमी के महाचमत्कारिक उपाय के बारे में। तो आज एक बहुत ही, चूँकि गुप्त नवरात्रा की नवमी तिथि है और इस पर कुछ विशेष उपाय आपके जीवन में सकारात्मक परिवर्तन कर सकते हैं। तो आज मैं एक बहुत ही चमत्कारिक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ, विशेष तौर पे मेल पुरुषों के लिए। तो दोस्तों, क्या आपकी पत्नी आपसे हमेशा रूठी हुई रहती है? क्या आपको लगता है कि आपकी पत्नी आपको पसंद नहीं करती है और बार बार ये कहती है कि हाय रे मेरी फूटी किस्मत जो तुम जैसा पति मिला? क्या आप अपनी पत्नी के प्रेम से वंचित हैं? क्या आप चाहते हैं कि आपकी पत्नी आपका कहा माने? यदि हाँ, तो आज भरलिया नवमी पर किए जाने वाला एक चमत्कारिक उपाय आपकी पत्नी को कर सकता है आपके प्रेम वश में। इस चमत्कारिक उपाय से हाय रे मेरी फूटी किस्मत बोलने वाली पत्नी भी बोलने लगेगी कि जन्म जन्म का साथ है हमारा तुम्हारा। तो ये महाचमत्कारिक उपाय आपके वैवाहिक जीवन में फिर से ला सकता है, आपकी मैरिड लाइफ में ढेर सारी खुशियां, प्रेम, मोहब्बत, अपनापन। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज भरलिया नवमी पर अपने पूजा कक्ष में संध्या समय के पश्चात एक चौकी पर लाल वस्त्र बिछा दीजिएगा। उस पर हरिद्रा से रंगे चावलों से अष्टदल बना लीजिएगा। माँ लक्ष्मी के स्वरूप ग्रह लक्ष्मी की मनमोहक तस्वीर की स्थापना कर दीजिएगा। तस्वीर पर कुमकुम का तिलक लगाइएगा, गुलाब के पुष्प की माला अर्पण कीजिएगा, एक मोगरे के फूलों का गजरा माता रानी को अर्पण कीजिएगा, केवड़े का इत्र अर्पण कीजिएगा। जो आपकी पत्नी को पसंद हो वो मिठाई का भोग माता रानी को अर्पण कीजिएगा, एक पान का बीड़ा भी अर्पण कीजिएगा।
चौकी के मध्य में अपनी रूठी हुई पत्नी का फोटो रख दीजिएगा। एक शुद्ध देशी घी का दीपक जो रात भर जले, ऐसा दीपक जलाइएगा। आप उस दीपक के ऊपर एक कटोरी या दूसरा एक दीपक को इस प्रकार रख दे कि सारा काजल उसमें जमा हो जाए। जो जोत जलेगी उसका जो काजल इकट्ठा होगा वो ऊपर वाले पार्ट में दीपक में इकट्ठा हो जाए। उस दीपक की जलती हुई जो को देखते हुए एक मंत्र बताऊंगा, उसका 11 माला कम से कम आपको जाप करना है। रुद्राक्ष माला का प्रयोग करना है आपको। जो मंत्र रहेगा वो लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम ह्रीम मोहिनी मम ग्रह लक्ष्मी मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम मोहिनी मम ग्रह लक्ष्मी मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। ओम ह्रीम मोहिनी मम ग्रह लक्ष्मी मोहे मोहे ओम ह्रीम स्वाहा। अपनी पत्नी को अपने प्रेम वश में करने की प्रार्थना कीजिएगा। मंत्र जाप के पश्चात माँ की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। माता रानी को अर्पण किया मिठाई का भोग, पान का बीड़ा प्रसाद के रूप में अपनी पत्नी को खिलाइएगा, आप भी खाइएगा। माता रानी को अर्पण किया गजरा अपनी पत्नी को भेंट कीजिएगा। केवड़े का इत्र अपने पास संभाल कर रखिएगा। अगले दिन सारा काजल उस कटोरी में से निकाल कर एक शीशी में रख लीजिएगा। और जब भी आप अपनी पत्नी को प्रेम वश में करना चाहें तो उस मंत्र को 11 बार पढ़कर उस काजल को आंखों में लगा लीजिएगा। साथ में केवड़े का इत्र रोजाना रात्रि समय में अपनी नाभि पे लगाइएगा। इस महाचमत्कारिक उपाय से आपकी रूठी पत्नी हो जाएगी आपके प्रेम वश में। मिलने लगेगा पत्नी का भरपूर प्यार और पत्नी भी रोजाना बोलने लगेगी कि जन्म जन्म का साथ है हमारा और तुम्हारा। बात कर रहे हैं आज भरला नवमी पर किए जाने वाले चमत्कारिक उपायों के बारे में। पूजा विधि की बात करी, अपने दाम्पत्य जीवन में मधुरता लाने के लिए उपाय की बात करी। अब हम एक और महत्वपूर्ण, चूंकि आज गुप्त नवरात्रा की नवमी तिथि है, तो देवी बगलामुखी का एक उपाय आपको बताने जा रहा हूँ। क्या आप शत्रु बाधा से परेशान हैं? क्या आपके शत्रुओं ने, आपके नहीं चाहने वालों ने आपका जीना हराम कर दिया है? क्या आप तंत्र मंत्र टोने टोटकों से परेशान हैं? क्या आपका किसी के साथ वाद विवाद कोर्ट कचहरी चल रही है? पग पग पर रोक रुकावटों का सामना करना पड़ता है। ज्ञात अज्ञात शत्रु आपका बाल भी बाका नहीं कर पाए, ऐसा आप चाहते हैं? यदि हाँ, तो आज किए जाने वाला एक महाचमत्कारिक टोटका करेगा आपके तमाम शत्रुओं का सर्वनाश। आपके विरोधी, आपके ज्ञात अज्ञात शत्रु दुश्मन भागेंगे आपसे कोसों दूर। क्या करना है लिख लीजिए, समझ लीजिए। आज नवमी की रात्रि को अपने पूजा स्थल पर रात्रि में उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। आज रात में अपने पूजा स्थल पर उत्तर दिशा की तरफ मुख करके बैठ जाइएगा। पूजा घर में एक चौकी पर एक लाल वस्त्र या पीला वस्त्र बिछा दीजिएगा। केसर से स्वस्तिक का चिन्ह बनाइएगा। एक मुट्ठी हरिद्रा से रंगे पीले चावलों की ढेरी पर माँ प्रत्यमगिरा माता या माँ बगलामुखी की एक मनमोहक चित्र की स्थापना कर दीजिएगा। माँ राजेश्वरी प्रत्यमगिरा माता के समक्ष एक शुद्ध देशी घी का दीपक जलाइएगा, धूप बत्ती अर्पण कीजिएगा। माँ प्रत्यमगिरा को अक्षत, पुष्प, सुगंधित गंध, नारियल, लाल वस्त्र, चुनरी, श्रृंगार सामग्री अर्पण कीजिएगा। मीठे पुओं का भोग लगाइएगा। पीली सरसों के दाने एक कटोरी में रखकर एक छोटे हवन पात्र में अग्नि प्रज्वलित कर लीजिएगा। अपने तमाम ज्ञात अज्ञात शत्रुओं का ध्यान करते हुए अग्नि में मां प्रत्यमगिरा मंत्र की पीली सरसों के दानों से 108 बार आहुति दीजिएगा। आहुति के पश्चात श्रद्धा पूर्वक सह परिवार मां प्रत्यमगिरा की आरती कीजिएगा, पुष्पांजलि कीजिएगा, क्षमा प्रार्थना कीजिएगा। मां प्रत्यमगिरा मंत्र जो रहेगा उसको लिख लीजिए, समझ लीजिए। ओम प्रत्यमगिराय नमः। प्रत्यमगिरे सकल कामान साधय मम रक्षाम कुरु कुरु मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं पट स्वाहा। ओम प्रत्यमगिराय नमः। प्रत्यमगिरे सकल कामान साधय मम रक्षाम कुरु कुरु मम सर्वान शत्रुन खादे खादे मारे मारे घाते घाते ओम ह्रीं फट स्वाहा। बचे हुए पीली सरसों के दाने अपने सभी शत्रुओं के नाम से चारों दिशाओं में फेंक दीजिएगा। आज इस महाचमत्कारिक उपाय से, महाचमत्कारिक मंत्र से होगा आपके दुश्मनों का, आपके शत्रुओं का सर्वनाश। मिलेगा उन्हें मृत्यु तुल्य कष्ट, मिलेगी आपको शत्रु बाधा, टोने टोटकों से परमानेंट मुक्ति।
तो दोस्तों, आषाढ़ी नवरात्रा के अंतिम दिन बड़ला नवमी की रात को बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी होने में देर नहीं लगती है। तो कुछ उपाय मैं आपको बता देता हूं, तो जल्दी से लिख लीजिए, समझ लीजिए। माँ की कृपा से कैसे पाए हर काम में कामयाबी। आज बड़ला नवमी के दिन माँ लक्ष्मी का ध्यान करके घर के मंदिर में गोबर के उपले पर पान, लौंग, कपूर, इलायची और गूगल के साथ कुछ मीठा रखकर माता रानी को धूनी दीजिएगा। बड़ला नवमी को चंदन केसर पाउडर मिलाकर पान के पत्ते पर रखिएगा। माँ लक्ष्मी के सामने बैठकर लक्ष्मी स्तोत्र का, लक्ष्मी चालीसा का पाठ कीजिएगा और रोजाना उस पाउडर का तिलक लगाइएगा। किसी भी काम के पूरे होने में बाधाएं आ रही हो तो माता रानी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। पान में कत्था, गुलकंद, सौंफ, खोपरे का बूरा, सुमन, कतरी, लौंग का जोड़ा डलवाइएगा। सुपारी और चूना नहीं हो, इस बात का ध्यान रखिएगा। माता लक्ष्मी के मंदिर में पान का बीड़ा चढ़ाइएगा। 9 मीठे पान कन्याओं को खिलाइएगा। मां लक्ष्मी के मंदिर में प्रतिमा के समक्ष पान के पत्ते पर केसर, इत्र, घी को मिलाकर स्वस्तिक बनाइएगा। उस पर एक कलावा बांधकर सुपारी रखिएगा। धन से संबंधित सभी मनोकामना पूर्ण होगी। 5 रुपए की रुई खरीदकर माता रानी को अर्पण कीजिएगा। 5 रुपए की पूजा सुपारी लाकर देवी माँ को अर्पण कीजिएगा। ताजे नए पान लाकर 1 रुपए का सिक्का रखकर माँ लक्ष्मी के सामने अर्पण कीजिएगा। माता के मंदिर में 3 झाड़ू का दान कीजिएगा, दरिद्रता से मुक्ति मिलेगी। शिव मंदिर में शिवलिंग का शहद एवं जल से अभिषेक कीजिएगा, विवाह सुख की प्राप्ति होगी। माता के मंदिर में 21 केले के फलों का भोग लगाइएगा, कन्याओं को बांट दीजिएगा, मन इच्छित कामना पूर्ण होगी। तो आज के लाइव एपिसोड में बस इतना ही। कल नई जानकारी के साथ फिर मिलेंगे। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। खुश रहिए, अपना ख्याल रखिए। जय श्री कृष्णा, जय माता की, जय श्री हरि। देखते रहिए आपका पसंदीदा न्यूज़ चैनल फर्स्ट इंडिया न्यूज़ चैनल राजस्थान।